हमारे देश में सेकुलर वर्ड को लेकर बहुत बहस चलती है। इस शब्द को लेकर देश का एक हिस्सा ये मानता है कि देश के आगे बढ़ने के लिए सेकुलर होना बहुत जरूरी है, तो वहीं एक दूसरा हिस्सा भी है जो ये मानता है कि सेकुलर पॉलिटिक्स ने देश को कई साल पीछे छोड़ दिया है। आज आपको कई लोग सेकुलर को सिकुलर यानी कि बीमारी से जोड़कर ताना मारते हुए भी मिल जाएंगे। अब हम तो हमेशा से यही पढ़ते आए हैं कि ये कॉन्सेप्ट वेस्ट की देन है और भारत में पहले से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन क्या ये सच है? क्या सेकुलरिज्म भारत में अंग्रेजों से पहले कभी था ही नहीं? और अगर था तो भारत के सेकुलरिज्म में और वेस्ट के सेकुलरिज्म में क्या अंतर है? और सबसे बड़ी बात, आखिर संविधान सभा की बहस में ऐसा क्या हुआ था कि इस शब्द को ना तो अंबेडकर संविधान में शामिल करना चाहते थे और ना ही धर्मनिरपेक्षता की वकालत करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। देखिए, ये बात तो सच है कि सेक्युलरिज्म वर्ड का जो उदय है वो यूरोप में हुआ था, वो भी यूरोप के मध्यकाल के आखिरी के सालों में। असल में यूरोप की राजनीति में चर्च का बहुत प्रभाव था। चर्च के नियमों के हिसाब से ही राजा को चलना होता था। इस तरह से राजा के हाथ बंधे होते थे चर्च के नियमों को मानने के लिए। ठीक ऐसे ही आम जनता के बीच भी कैथोलिक चर्च की मनमानियां चलती थी, जिसमें कि लोगों को कई तरीकों से ठगा जाता था। इसके विरोध में एक तरफ तो मार्टिन लूथर जैसे विचारकों ने पोप का विरोध करना शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ जॉन लॉक जैसे थिंकर्स ने चर्च की सत्ता को राज्य की शक्तियों में दखलंदाजी ना करने की बात कहनी शुरू की। और इसी का नतीजा निकला कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच चले 30 साल के युद्ध में, जो कि 1618 से 1648 तक चला। इसमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया साइन हुई। इसमें तय किया गया कि स्टेट और रिलीजन एक दूसरे के कामों में दखल नहीं देंगे। इस संधि ने पूरे यूरोप को बदल कर रख दिया। आगे चलकर जॉर्ज हॉलियोक नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने 1851 में सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किया। उनके लिए सेकुलर का मतलब था एक ऐसी ड्यूटी जिसमें कि इंसानियत के विचारों का सम्मान हो। आगे चलकर ये थॉट और भी ज्यादा मैच्योर हुआ और यूरोप में सेकुलरिज्म का एक मॉडल बना, जिसमें कि धर्म और राज्यों का एक दूसरे के मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन सेकुलरिज्म वर्ड वेस्ट में बना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये कॉन्सेप्ट भी वेस्ट का है। भारत में सेकुलरिज्म यूरोप के मध्यकाल से भी 1000 साल पुराना है और इस सेकुलरिज्म का मतलब यूरोप के सेकुलरिज्म से भी काफी अलग था। एंशिएंट इंडिया में सनातन परंपरा में अलग अलग स्पिरिचुअल थॉट्स को एक्सेप्ट किया जाता था और फिर उन्हें लोगों तक फैलाया भी जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कई संप्रदाय और धर्म एक साथ रहते थे। इन्हें अगर मिला लिया जाए तो इनका नंबर 60 के पार चला जाता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का तो आपने नाम सुना है, लेकिन आजीवक धर्म, नाथ संप्रदाय और शक्ति संप्रदाय जैसे कई धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग इस देश में एक साथ रहा करते थे। मौर्य काल में सम्राट अशोक के शिलालेखों में से 12वें शिलालेख में एक बात लिखी हुई मिलती है कि किसी को भी बेवजह ही अपने धर्म की बड़ाई नहीं करनी चाहिए और इसके साथ ही दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी ना किसी कारण से सभी को अपने धर्मों का आदर करना चाहिए। इस तरह से अशोक भी सर्वधर्म समभाव को लेकर चले थे। तो आप यहाँ अब तक समझ गए होंगे कि हमारा देश सभी धर्मों के रिस्पेक्ट करने की बात कह रहा था काफी पहले से। वो कह रहा था कि सभी सोसाइटीज को मिलजुल कर अपने अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। और अशोक के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि हमारे देश में राजा भले ही किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व देते हों, लेकिन वो प्रोटेक्शन हर धर्म को देते थे। इसी तरह से मिडिवल इंडिया में कुछ दिक्कतें आती हैं जब इस्लाम को बढ़ावा देने के चक्कर में बाकी धर्मों को नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ठीक इसी टाइम पर हमें अकबर का भी एग्जाम्पल मिलता है, जब उसने दीन इलाही धर्म चलाया और सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करने की बात कही। यह मिडिवल टाइम वही टाइम था जब देश में सूफी परंपराएं और भक्ति परंपराएं एक साथ चल रही थी और तेजी से डेवलप हो रही थी। संत कबीर से लेकर संत रैदास, ख्वाजा चिश्ती से लेकर गुरु नानक तक ने इस दौर में धर्म की अलग अलग व्याख्याएं दी, लेकिन वो सब एक साथ रह रहे थे। यहाँ तक कि गुरु नानक ने तो बनारस के संतों से लंबी बातचीत करने के बाद और कई सूफी संतों के साथ डिस्कशन करने के बाद सिख धर्म की नींव रखी थी। हाँ, औरंगजेब और सल्तनत काल के कुछ डार्क चैप्टर्स को छोड़ दिया जाए तो एक लंबे समय तक देश में दूसरे धर्मों को लेकर एक्सेप्टेंस थी। लेकिन हमारे इस सेक्युलरिज्म को तोड़ने का काम किया अंग्रेजों ने। जब उनके हाथ में देश की सत्ता आई तो उन्होंने अपना वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट लागू करना शुरू किया।
उन्होंने कहना शुरू किया कि स्टेट को तो धर्म के किसी काम में दखल देना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने फूट डालकर राज करने की नीति अपनाई और हमारे देश का माहौल सांप्रदायिक कर दिया। बंगाल का विभाजन कराकर और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देकर उन्होंने देश को इस हालत में पहुंचा दिया कि देश का विभाजन हो गया। अब देश में उनके इस कॉन्सेप्ट को तो कई लोगों ने फॉलो भी कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस सिद्धांत को मानने से मना कर दिया और इनमें सबसे बड़े नेता थे गांधी और नेहरू। गांधी जी धर्म से गहराई से जुड़े हुए थे, इसलिए वो वेस्ट के सेक्युलरिज्म से काफी अलग थॉट रखते थे। उनके हिसाब से धर्म एक व्यक्ति का निजी मामला है। वो कहते थे कि जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो दरअसल धर्म का मतलब ही नहीं जानते। उन्होंने स्टेट को धर्मों को प्रोटेक्ट करने का मीडियम माना। ठीक इसी तरह से देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि सेक्युलरिज्म का असली मतलब ये है कि एक ऐसा राज हो जहां पर हर तरह की आस्था का बराबर आदर होता हो, सबको समान अवसर मिलता हो और देश अपने स्तर पर खुद को किसी खास आस्था या फिर धर्म से जुड़ने ना देता हो। इसीलिए जब संविधान सभा की बहस हो रही थी और वहां पर प्रोफेसर केटी शाह ने सेक्युलरिज्म शब्द को ऐड करने की बात कही, तो नेहरू के साथ साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी इस शब्द का इस्तेमाल करने से बचने की कोशिश करने लगे। नेहरू ये जानते थे कि वेस्ट के प्रोटेस्टेंट धर्म के विरोध में जो ये शब्द बना है सेक्युलरिज्म, असल में वो स्टेट और धर्म को बिल्कुल अलग अलग करके देखता है। अगर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल संविधान में कर लिया तो भारत जैसे डाइवर्स देश में सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ऐसे पिछड़े और कमजोर तबके के लोगों को प्रोटेक्शन देने में दिक्कत खड़ी कर सकता था। इसलिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल ना करना ही बेहतर समझा, क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म शब्द का सीधा सीधा पालन कर लिया जाए तो ये सारे प्रावधान करना, जिसमें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू कोड बिल था, वो सब भी लागू नहीं हो पाता। लेकिन नेहरू संविधान में धर्मनिरपेक्षता की वैल्यूज को बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द की जगह धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश का सेक्युलरिज्म वेस्ट के सेक्युलरिज्म से बेहद अलग है और संविधान में इस डिफरेंस को बनाए रखने की भी पूरी कोशिश की गई थी। भारत जैसे देश में सेक्युलर विचार सभी कम्युनिटीज और धर्मों के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और उतनी ही ज़्यादा ये चैलेंजिंग भी हैं, क्योंकि सबको समान रूप से साथ लेकर चलने का आइडिया हमें बहुत ज़्यादा आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन ऐसा करना उतना ही चैलेंजिंग काम भी है। अब आपको क्या लगता है, भारत का सेक्युलरिज्म हमें फॉलो करना चाहिए या फिर वेस्ट का सेक्युलरिज्म जिसमें धर्म और राज्य दोनों अलग अलग हैं? अपनी राय हमें कमेंट बताना मत भूलिएगा और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।